टू फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की, जिसमें जिस सेंटेंस में ऑलरेडी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सेंटेंस आपको इस प्रकार मिलेगा कि उसमें ऑलरेडी क्या है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन गेव मी अ बाईसाइकिल। देखिए, एक तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और एक है यहाँ पर बाईसाइकिल। तो जब 2 ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो 2 तरीके से सेंटेंसेस जो हैं बनते हैं। ठीक है, तो वो देखिए कैसे बनेंगे। जैसे अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया है सबसे पहले, तो हम कैसे बनाएंगे कि अ बाईसाइकिल वॉज गिवन। अब जब ये तो थर्ड फॉर्म आपकी आ गई है ना, इस थर्ड फॉर्म के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट बचा है, जो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ऐड करेंगे कोई प्रीपोजिशन लगाकर। ठीक है, प्रीपोजिशन सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर टू मी लग रहा है बाय मोहन। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये सेंटेंस जो है बनेगा। अ बाईसाइकिल वॉज गिवन टू मी बाय मोहन। बाकी सब चेंजेस वही हैं जो होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाया है और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाया है तो उसमें चेंज क्या है। ठीक है, जैसे अब हमने पहले ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा लिया है, तो जब आप इनडायरेक्ट लिख रहे हैं तो प्रीपोजिशन लगा कर आपको लिखना है। ठीक है, अब जो अगर आप मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे अभी मी का सब्जेक्ट बन गया है आई वॉज गिवन। अब जो थर्ड फॉर्म आ गई है ना, उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद बाय एजेंट एंड उसके बाद मोहन। ठीक है, इसमें सिर्फ ध्यान देने की बात ये है कि ये जो भी अभी 2 ऑब्जेक्ट आए हैं आपके, ये दोनों ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आपको थर्ड फॉर्म के बाद रखने हैं। ये मेन बात इसमें ध्यान रखने की है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1-2 सेंटेंसेस और है जो बना रखा है, जैसे ही टीचेज अस इंग्लिश। इंग्लिश इज़ टॉट टू अस बाय हिम। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे भी एक बार इसी प्रकार का सेंटेंस है कि आई शैल गिव हर 10 रुपीज़। शी विल बी गिवन 10 रुपीज़ बाय मी एंड 10 रुपीज़ विल बी गिवन टू हर बाय हर। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका सेंटेंस जो है बन रहा है। 10 रुपीज़ विल बी गिवन टू हर बाय मी आएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर बाय मी आएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पर। ये लीजिए, ये ठीक होगी, यहाँ पर आएगा बाय मी। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद आपका आता है एक प्रीपोजिशनल सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस में ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन है। अभी हम बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो बाय तो हमें एक एजेंट के रूप में लगाते हैं, लेकिन जो प्रीपोजिशन है यानी जो वर्ब के साथ फिक्स्ड है, तो वो प्रीपोजिशन बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, यहाँ से बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। वो मेन वर्ब के साथ ही रहेगी पैसिव वॉइस में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या करना है कि जैसे ये सेंटेंस है आपका, आई एम लिसनिंग टू यू। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो लिसनिंग है, यानी यहाँ पर जो ये लिसनिंग है इसके साथ टू ऑलरेडी आया हुआ है। लिसनिंग टू आया हुआ है, या जीरिंग एट आया हुआ है, या ऑब्जेक्ट टू आया हुआ है। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ ऑलरेडी क्या है, प्रीपोजिशन आई हुई। तो ये प्रीपोजिशन भी आपको आफ्टर थर्ड फॉर्म रखनी है, यानी पैसिव वॉइस बनाते वक्त जब आप मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो उस वक्त ये थर्ड फॉर्म के साथ ही रहेगी। इस बात को आप ज़रूर याद रखना। ठीक है, जैसे यू आर लिसन्ड टू बाय मी। ठीक है, हु वॉज जेयरिंग एट द ओल्ड मैन
तो बाय हु को हम बाय हु में बदलते हैं, वॉज द ओल्ड मैन बीइंग जेयरिंग एट। ठीक है, क्या आएगा, जेयरिंग एट। ओके, आगे देखिए, शी विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। तो माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड टू बाय हर। ठीक है, तो इनमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की कि जो भी चेंज होना है, यानी अगर ऑब्जेक्ट को रखना है तो वो आफ्टर थर्ड फॉर्म रखना है, और प्रीपोजिशन में रखना है तो आफ्टर थर्ड फॉर्म रखना है, या आप ये मान कर चलिए कि प्रीपोजिशन वर्ब के साथ ही रहेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।